ये है जेनुमे 9500 और ये है ब्रदर का एम्ब्रॉयडरी फ्रेम। तो काफ़ी सर्चिंग के बाद एक रीजनेबल प्राइस में बहुत ढेर सारे बिल्ट इन स्टिचेस के साथ साथ एक फ्रेम एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन ढूंढना आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है वो बहुत स्पेशल होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पूरे ओवरऑल यूट्यूब चैनल के ऊपर इससे बेस्ट वीडियो कोई भी नहीं होगी। तमाम तरह एक्सेसरीज जो है मशीन के साथ मिलेंगी। मैंने सोचा पिंक कलर की मशीन है तो क्यों ना पिंक कलर का थ्रेड यूज़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब फ्रॉम ज़ुहैब मशीन्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोग मेरे सामने जो मशीन्स पड़ी हुई देख रहे हैं, अक्सर औकात मुझे कमेंट्स आते हैं कस्टमर्स के और कस्टमर ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन हो जो कि एक रिजनेबल प्राइस के अंदर हमें मिल जाए और जिसकी प्राइस भी ज़्यादा ना हो और हर बंदा अफोर्ड कर सकता हो। तो आज जो मैं मशीन लेकर आया हूँ वो ऐसी ही एक मशीनों में से एक मशीन है जिसके अंदर आपको एम्ब्रॉयडरी एरिया भी काफ़ी बड़ा मिल रहा है और डिज़ाइंस भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बिल्ट इन स्टिचेस भी होंगे, इसके अलावा अल्फ़ाबेटिक स्टिचेस भी और एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस भी होंगे। इसके अंदर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन भी साथ अवेलेबल होगा। तमाम तरह ऑप्शंस मिल जाते हैं और आपको एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइंस भी बिल्ट इन इस मशीन के अंदर मिल जाएंगे। तो काफ़ी सर्चिंग के बाद एक रीजनेबल प्राइस में बहुत ढेर सारे बिल्ट इन स्टिचेस के साथ साथ एक फ्रेम एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन ढूंढना आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आजकल जो एक सिंपल मशीन है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है वो बहुत स्पेशल होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पूरे ओवरऑल यूट्यूब चैनल के ऊपर इससे बेस्ट वीडियो कोई भी नहीं होगी। और ये बेस्ट मशीन्स हैं क्वालिटी वाइज भी, और क्योंकि मेड इन जापान है और इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनकी एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स में से है। अभी मेरे पास कुछ चंद डिफरेंट मॉडल्स जो कि आपको नजर आ रहे होंगे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे और मेरी बैक साइड पे भी। तो ये कुछ डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनके अंदर बहुत ही नॉमिनल से डिफरेंसेस हैं। तो जौन से भी आपको मशीन पसंद आएगी आप वो बाय कर सकते हैं या जो अवेलेबल इन स्टॉक होगी, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है कस्टमर्स जो हैं वो फौरी तौर पे मशीन अपनी होल्ड करवा लेते हैं पेमेंट करवा कर हमें, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान में मेरी ये वीडियो देखी जा रही होती है। तो इस मशीन के अंदर और इस मशीन के अंदर तमाम तर बिल्ट इन स्टिचेस सेम होंगे। इन मशीन्स के जो डिजाइन्स हैं वो अंडर लाइसेंस हैं डिज्नी के, और ये नहीं कि इसके अंदर सिर्फ डिज्नी के डिजाइन्स हैं, इसके अंदर फ्लावर्स वगैरह के भी हैं, क्रॉस स्टिचिंग वगैरह भी है, काफ़ी सारे और डिजाइन्स भी हैं इसके अंदर। और इसके अलावा विनी द पू, डिज्नीलैंड के मिकी माउस वगैरह, लायन किंग वगैरह, जिन बच्चों को ये डिज़ाइंस बहुत पसंद है उनके पेरेंट्स जो हैं वो बाय करें और उनके कपड़ों के ऊपर उनको ये डिज़ाइन वगैरह बनाकर दे सकते हैं। उनके साथ साथ बच्चों को खुश करने के साथ साथ आप लोगों के अपने कपड़ों के ऊपर भी बहुत अच्छी और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हो सकेगी। आप लोग घर बैठे अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले ये मशीन मेरे पास आई थी, लेकिन उस वक्त मैं इस मशीन की वीडियो नहीं बना सका था। लेकिन जिन साहब ने मुझसे वो मशीन खरीदी थी वो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब बच्चों के गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और अभी मुझसे वो और भी डिमांड कर रहे थे कि अगर कोई और मशीन्स आएँ तो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि लाजमी सी बात है जब आपका बिजनेस ग्रो करता है तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी आप मशीन बाय करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने मशीन्स दी और अभी मेरे पास कुछ चंद मशीन्स जो हैं वो स्टॉक में अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग ये मशीन बाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं अगेन बता रहा हूँ, प्लीज़ लेट ना कीजिएगा। अगर आप लोगों ने लेट किया या कुछ भी तो ये मशीन सोल्ड आउट हो जाती हैं और फिर आप लोग फिर इस तरीके से कमेंट्स करते हैं कि अगर मशीन आपने देनी नहीं थी तो वीडियो क्यों बनाई। तो ये चीज़ वाकई में एक चीज़ होती है, क्योंकि जो कस्टमर ऑन दी स्पॉट पेमेंट कर रहा होता है उसको हम इनकार तो नहीं कर सकते। तो हमारी मशीन्स फौरी तौर पे इसी वजह से बिक जाती हैं। आपको इसके साथ हर मशीन के साथ एक एक बिग साइज एम्ब्रॉयडरी हुप मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेनूम के अंदर मैंने पहले बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो जेनूम में मेमोरी क्राफ्ट 9500, जिसको मेमोरी क्राफ्ट 10001 भी कहा जाता है, उसके अंदर काफ़ी सारे एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइंस होते हैं और इस तरीके से फ्रेम एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती है। ये जेनूमे 9500 का एम्ब्रॉयडरी फ्रेम है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ब्रदर में और जेनूमे में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से इस मशीन को करते हैं साइड पर और आपके सामने मैं रखता हूँ जेनूमे 9500। जैसा कि आप लोग इस मशीन से वाकिफ होंगे और अक्सर कस्टमर्स कहते हैं कि पसंद तो हमें बहुत ज़्यादा आई है बट टू मच एक्सपेंसिव है ये मशीन, और बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्योंकि कमर्शियली बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है जिसकी वजह से इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई चली गई है।
तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये है जेनुमे 9500 जो कि ये एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन बनाती है, और ये है ब्रदर का एम्ब्रॉयडरी फ्रेम। अब आप मुझे बताएं, इन दोनों फ्रेम्स के अंदर राइट वाला जेनुमे का है और लेफ्ट वाला जो है वो ब्रदर का है। तो दोनों फ्रेम्स के अंदर एम्ब्रॉयडरी एरिया बिल्कुल सेम टू सेम है, आप लोग ये बिल्कुल देख सकते हैं। तो बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी रिजल्ट है। अभी मैं आपको एम्ब्रॉयडरी करके भी दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मशीन कैसे एम्ब्रॉयडरी करती है। एग्जैक्टली 110% सेम टू सेम रिजल्ट होगा दोनों मशीन्स का। ये भी मेड इन जापान है, ये भी मेड इन जापान है, बट प्राइस वाइज बहुत रीजनेबल है। और ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंसिव जरूर होगी, क्योंकि अगर ये भी कमर्शियली लोगों ने पसंद करना शुरू कर दी तो फॉर श्योर लोग इसके भी प्राइसेस बढ़ा देंगे। अभी फिलहाल मेरे पास स्टॉक में जो मशीन्स हैं वो टोटल 5 मशीन्स अवेलेबल हैं और लिमिटेड स्टॉक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द ऑर्डर करने का। तो चलता हूं मशीन की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूं कि मशीन के अंदर क्या क्या डिजाइन होंगे। सबसे पहले बिल्ट इन स्टिचेस की बात करेंगे, फिर डेकोरेटिव डिजाइंस की, फिर अल्फाबेटिक स्टिचेस की, और फिर एट दी एंड एम्ब्रॉयडरी डिजाइंस की। लेकिन उससे पहले वीडियो आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आप लोग, मैं जानता हूं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को। लोगों के मिलियंस में सब्सक्राइबर चले जाते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, वीडियोस पे व्यूज उस हिसाब से नहीं आते। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम नॉर्मली इधर उधर के चैनल्स को जरूर लाइक कर देते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव चैनल होता है उसको कभी भी हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस एक दफा मशीन खरीद ली, दैट्स ऑल। तो इन्हीं मशीन से रिलेटेड मैं आपकी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस की भी वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपने मशीन मुझसे बाय की है या नहीं की है, तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि इसी किस्म की ट्रबल शूटिंग वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी, और अगर आपको कभी भी मशीन के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट देख के ठीक कर सकेंगे। मेमोरी कार्ड्स राइट नाउ हमारे पास इसके बहुत लिमिटेड से अवेलेबल हैं, ज्यादा मेमोरी कार्ड्स अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम कस्टमर से प्रॉमिस नहीं करेंगे मेमोरी कार्ड अवेलेबल करके देने का। जो अवेलेबल इन स्टॉक होंगे उनमें से कोई एक आधा मेमोरी कार्ड वो आपको सेपरेटली बाय करना पड़ेगा, वो मशीन की प्राइस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जो अवेलेबल होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन इसके बिल्ट इन एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन बहुत कमाल के हैं। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, बहुत कमाल के एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन हैं, और एम्ब्रॉयडरी रिजल्ट ऐसा है कि मैं खुद शॉक रह गया था कि जेनुमे 11000 और जेनुमे 9500 से भी बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी रिजल्ट था इसका। तो इतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस पता क्यों है? क्योंकि ये आई है अभी बिल्कुल न्यू। जब पाकिस्तान में जेनुमे 9500 आई थी तब इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा कम थी, बट वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे ये मशीन जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आम होना शुरू हो गई, तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, और इस वजह से अदरवाइज ब्रदर मेड इन जापान है, और मैं अगेन बता रहा हूं इसकी प्राइस भी ऊपर जाएगी। और इसके अंदर सिर्फ प्राइस डिफरेंस सिर्फ इसी वजह से है कि इसके अंदर रीराइटेबल मेमोरी कार्ड है और इसके अंदर अभी रीराइटेबल मेमोरी कार्ड नहीं है। तो आप जल्दी अपना ऑर्डर प्लेस करा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम मशीन को ऑन कर लेते हैं। 110 कन्वर्टर के साथ आपने प्लग इन करना है, और इस तरीके से सामने ये स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। स्क्रीन पे जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे सामने सिंपल स्टिचिंग और जिगजैग वगैरह सामने पैटर्न्स आ जाएंगे। तो एक चीज, वीडियो यहाँ पे मैं मुकम्मल स्टार्ट कर रहा हूं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को लगता है मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी होती है तो बेशक आप यहाँ पे स्किप करके जा सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो कस्टमर्स मुझसे मशीन्स बाय करते हैं वो ये चाहते हैं कि मैं उन्हें कंप्लीट डिटेल्स 1 to all बताऊं, ताकि वो घर जाके इजीली अपनी मशीन को चला सकें। तो इसके लिए मुझे मजबूरन एक एक चीज डिटेल में बतानी पड़ती है। तो आप लोग प्लीज, अगर आप ये मशीन को सही मायनों में चलाना सीखना चाहते हैं तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी जरूर होगी, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। तो अब वीडियो के स्टार्ट में सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, सबसे पहले यहां पर देखें ये जैपनीज लिखी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि ये जैपनीज लैंग्वेज को आप बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं वीडियो के साथ लगा भी दूंगा कि यहाँ पे ये क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में, उर्दू में, व्हाट्सएवर कोई भी आपकी लैंग्वेज है आप उसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे 1 से लेके यहाँ तक ये सारे डिजाइनिंग आ रही है। तो यहाँ से हम इसको डिजाइन को चेंज करते हैं, तो यहां से आगे बटन होल वगैरह आ गए। इसके अलावा अगेन पैटर्न्स को, मतलब ये बड़ा प्यारा फ्लिप करता है कि मतलब जिस तरीके से हम पेज को पलट रहे हैं, कॉपी के पेपर होते हैं जिस तरह हम उसको पलटते हैं। तो यहाँ से ये डिजाइन वगैरह चेंज होके आगे जाते रहते हैं। अच्छा, सबसे फर्स्ट नंबर पे ये एक फोल्डर आ गया। नीचे इसके क्या आ रहा है, यहाँ पे इसकी जिगजैग आ रही है। सेकंड नंबर पे लेंथ आ रही है, जिसको हम टांका बड़ा या छोटा करते हैं। अगर हम बड़ा करना चाहें तो इसको यहाँ से ये आगे करते जाएं तो हमारा टांका बड़ा होगा, इसी तरीके से यहाँ से छोटा होगा। बहुत इजी है ना। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट साइड पे करेंगे तो यहाँ से हमारा धागा लूज होगा, यहाँ से टाइट होगा। तो हम इसको ऑटोमेटिक पे ही रहने देते हैं कि मशीन खुद ही सेंस करे, खुद ही टाइट लूज करे, हम क्यों करें भाई।
सेकंड नंबर पे हमारा इसके डेकोरेटिव डिजाइन और अल्फाबेटिक स्टिचेस। ये अभी तक बात हो रही है बिल्ट इन स्टिचेस की। तो यहाँ पे देखिए एबीसी है एरियल फॉन्ट में, इटैलिक फॉन्ट में और स्टाइलिश फॉन्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो यहां से हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर भी देखें ये सारी बेलें आ रही हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से ये सारी बेलें बनाती है मशीन। बेतहाशा डिजाइन हैं। अब अगर गिनने बैठूं तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन काफी सारे इसके अंदर डिजाइन हैं। प्लस इसके अंदर जो कि आज तक कभी किसी मशीन के अंदर नहीं हुआ, जैसा कि हम एक डिजाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये वाले डिजाइन के अंदर भी लार्ज और स्मॉल का ऑप्शन है। मतलब आप अगर इसको स्मॉल करके बनाना चाहते हैं तो स्मॉल कर लें, लार्ज करके बनाना चाहते हैं किसी भी डिजाइन को, मतलब ये नहीं है कि कोई एक डिजाइन, मतलब आपने यहां से ये वाली बेल सेलेक्ट की है तो इसे भी आप स्मॉल करके बना सकते हैं। तमाम तरह है ना, जबरदस्त फीचर इसका। उसके बाद आगे देखें यहाँ पे क्रॉस स्टिचिंग है। क्रॉस स्टिचिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा इसके ये सारे क्रॉस स्टिचिंग के डिजाइन आ रहे हैं। और ये तमाम तर बटन्स क्या क्या काम करते हैं आप इसको जो है अपने गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे चलें तो इसके आते हैं एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स। एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स सेलेक्ट करने से पहले अभी क्योंकि मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखिएगा नहीं होगा, यहां से वो एरर दे देगी। और एरर के अंदर ये बताया जा रहा है कि आप इसका एम्ब्रॉयडरी का यूनिट लगाएं उसके बाद, क्योंकि इसका एम्ब्रॉयडरी यूनिट जो है वो डिटैचेबल होता है। तो अभी फिलहाल हमने इसका जो है एक्सेसरी बॉक्स लगाया हुआ है, तो फिलहाल अभी हमें एम्ब्रॉयडरी यूनिट नहीं लगाया। अच्छा, अब ये बात हो गई यहां तक की। फिर जब एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आऊंगा तब मैं आपको बाकी आगे फर्दर बता दूंगा। तो इसके साथ आपको मिलने क्या जा रहा है, यहां से आपको एक्सेसरी बॉक्स को ओपन करेंगे। एक्सेसरी बॉक्स को ओपन करने के बाद यहां पर आप देखिए आपको ये सारी एक्सेसरीज जो हैं वो इस मशीन के साथ मिलेंगी। ये मैं आपको बाहर निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये तमाम तरह एक्सेसरीज जो है मशीन के साथ मिलेंगी। काज वाला फुट है, इसके अलावा जिप लगाने वाला है और बहुत सारे काम हैं। बटन वाला है, एम्ब्रॉयडरी के लिए एक्स्ट्रा बॉबिन्स हैं, डेकोरेटिव डिज़ाइन वाला फुट है, 2 कपड़ों को साथ जोड़ने वाला है। मतलब और आपको क्या चाहिए, मतलब इतनी बेहतरीन मशीन कंप्लीट पैकेज के साथ आपको बेहतरीन मिल रही है। और इसी तरीके से अगर आप कोई और मॉडल लेते हैं, बेशक वो जो बैक साइड पे पड़ा हुआ है, अगर आप वो वाला लेते हैं, और अगर आपको जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है ये वाला, ये इसके साथ भी तमाम तर यही एसेसरीज होंगी, आपको ये सब कुछ साथ मिलेगा। तो अभी धागा डालते हैं मशीन के अंदर और फिर मशीन को चलाते हैं। तो मैंने सोचा पिंक कलर की मशीन है तो क्यों ना पिंक कलर का थ्रेड यूज किया जाए। अच्छा, अब ये मशीन जो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, ये मैं आपको अगेन बार बार पिछले मशीन्स का रेफरेंस इसी वजह से दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है जो मैं मशीन जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सब ने यही कहना है कि नहीं हमें तो वही मशीन चाहिए जो ज़ोएब भाई ने चलाना बताई थी। ये एक ही पीस है, और होते तो मैं लाजमी सी बात है यही दे देता, लेकिन जो मशीन अवेलेबल होगी, क्योंकि तमाम तर मशीनें एक ही काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई क्वालिटी में या किसी भी लिहाज से कंडीशन वाइज कोई फर्क होगा। वीडियो में दिखाने का मकसद यही था कि जो मशीन अवेलेबल होगी वही दी जाएगी। बल्कि मुझे इससे ज्यादा पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं, वो जो स्क्वायर एलसीडी है वो स्क्वायर शेप में है, वो मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है। लेकिन ये जरा पिंकिश शेड था तो मैंने सोचा चलो लेडीज को वैसे भी पसंद होता है, और अगर आप अपनी बेटियों को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन गिफ्ट कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक क्रिएटिव काम कर सकेंगी। आजकल मोबाइल का दौर है, हर बंदा मोबाइल पे लगा है। इससे अच्छा नहीं है कि वो स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी काम सीख के मतलब अपना टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर सकती हैं। तो सबसे पहले यहां से सिंपल स्टिचिंग और ये वाला पिंक कलर का थ्रेड लगाता हूं। थ्रेड लगाने के लिए यहाँ पे ऊपर स्पूल होल्डर है, और उसके बाद यहां से इसकी ये स्पूल कैप मैं लगा देता हूं। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे जैसे धागा डालना है यहां से ये बस आपने सीधा आगे ले आना है। देखें 1, यहां से 2, यहां से नीचे 3, मेक श्योर कीजिएगा ये फुट ऊपर होना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात है इस मशीन के लिए। अगर ये फुट डाउन होगा तो आपका धागा जो है वो अंदर रोलर्स के अंदर फंस जाएगा, और उसके लिए फिर आपको मशीन उठा के शॉप पर लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि वो धागा अंदर टूट जाता है, तो वो रोल होके अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा जब भी आपने धागे को डालना है या निकालना है, ये फुट ऊपर होना चाहिए लाजमी, कोई भी मशीन हो। अच्छा, उसके बाद ये हुक सम टाइम नीचे गई होती है तो मेन व्हील को घुमा के ऊपर ले आएंगे, और उसके बाद इस हुक की बैक साइड से गुजार के हमने स्ट्रेट नीचे आना है। स्ट्रेट नीचे आने के बाद तो यहाँ पे इसका ऑटो थ्रेडर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये देखें, यहाँ से हमने इसको इस जगह पे पकड़ाना है और ये जस्ट इस जगह पे, ठीक है, इस तरीके से करके यहाँ पे हमने इसको छोड़ देना। अब ऊपर से हमने लिवर को डाउन करना है। ये हमारे पास लिवर है, इसको हम डाउन करेंगे और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मशीन धागा डाल के, ये धागा ऑटोमेटिकली डल गया मशीन का, ठीक है।
ये बैक साइड से पकड़ के हम धागे को निकाल लेंगे। ये जो बैक साइड पे है, ये देखें, ये धागा ऑटोमेटिकली डाल के मशीन के अंदर। बॉबिन का धागा चेंज करने का तरीका वही आम मशीनों की तरह है, जिस तरीके से मैं पहले भी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। ये देखें, यहाँ पे बाकायदा डायग्राम भी मेंशन है। जस्ट आपने इसके अंदर इसको रख देना है और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये देखें, ये एरोज बने हुए हैं और इसके अंदर भी ऑटो कटर है। यहाँ पे आपने इस जगह पे आना है तो ये आपका एक्स्ट्रा थ्रेड जो है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ से कट हो जाएगा धागा। तो यहाँ से मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ सिंपल स्टिचिंग पे। ये इसकी स्पीड है, यहाँ से आप इसको स्लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और यहाँ से फास्ट कर सकते हैं। ये हो गया नॉर्मल स्टिच और उसके बाद यहाँ से मैं इसके टांके को बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पहुँचने के बाद एक और मज़े की चीज़ बताऊँ, इसके अंदर ऑटो कटर भी है। यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर दूंगा, ठीक है। अब देखें, मैंने यहाँ से फुट को उठाया और ये हमारा थ्रेड कट हो चुका हुआ है। अब ये ऊपर वाली साइड से इसका स्टिच है और ये नीचे वाली साइड से स्टिच है। नीचे व्हाइट कलर का थ्रेड था, ऊपर पिंक कलर का थ्रेड था। इसी तरीके से आगे चलता हूं तो इसके ऊपर आपको मैं जिगजैग करके दिखाता हूं। जिगजैग देखें, ये इसकी यहाँ पर है और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत ईजी है, बस सामने जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपने जस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। ये डॉटेड जिगजैग आ गई और ये नॉर्मल जिगजैग आ गई इसकी। अच्छा, अब इसके अंदर आपको सही पता चलेगा। यहां से मैं इसकी विड्थ को मैक्सिमम कर देता हूं 5 mm और इसकी लेंथ को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं। 0.5 mm पे कर दिया मैंने इसको। इसको आप चलते हुए में भी कम ज्यादा कर सकते हैं, या आपके अपने हाथ में। और उसके बाद, सॉरी मैंने थ्रेड कट नहीं किया, उसके बाद आप ये देखें इस तरीके से ये जिगजैग आ गई। ये ऊपर से यहाँ पे इसकी जो है विड्थ कम थी, यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ भी ज़्यादा कर दी और स्टिच की लेंथ भी कम कर दी। तो यहाँ से मैं इसका कोई सा भी एक डेकोरेटिव डिज़ाइन सेलेक्ट करके उसके बाद आपको वो भी बनाकर दिखाता हूँ। लाइक अगर मैं ये वाली एक बेल बनाता हूँ तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा एरिया थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसको सबसे पहले मैं स्मॉल में बनाकर देखता हूँ, ये स्मॉल में कैसी लगेगी, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी होती है। जी, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये इसने यहाँ पे एक पूरी बेल बना दी है। मेरे पास वाइट और पिंक शेडेड थ्रेड है और हालांकि अभी मैंने छोटे साइज़ में बनाई है, ये अभी बड़े साइज़ में भी और हो सकती है। तो अभी मैं यहाँ से इसके कोई और आपको डेकोरेटिव डिज़ाइन वगैरह बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब आप लोग ये देखें, इसने कितनी खूबसूरत बेलें बनाई हैं। अभी मेरे पास मज़ीद और ये फैब्रिक ख़त्म हो गया था। अगर मज़ीद और इसके अंदर मतलब डिज़ाइनिंग वाली साइड पे जाता तो वीडियो मज़ीद और लंबी हो जानी थी। तो मैंने सोचा कि आपको पहले मैं यही वाले डिज़ाइन दिखा देता हूँ जो इसने बिल्ट इन बनाए हैं। अभी ये वाली जो बेल है ये मैंने स्मॉल साइज़ में बनाई है, ये बड़े साइज़ में नहीं बनाई। इसके अलावा आप इसकी क्रॉस स्टिचिंग चेक करें ज़रा, क्रॉस स्टिचिंग की क्वालिटी चेक करें। ये मैं बिल्कुल जूम करके इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इस किस्म के अभी ये मैंने बहुत थोड़े, आधे से भी कम मैंने डिज़ाइन बनाए हैं। अभी और बहुत सारे डिज़ाइनिंग थी इसके अंदर, लेकिन वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने सोचा बस यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ इसके ऊपर आपको काज करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो यूटिलिटी स्टिचेस आ रहे हैं उसके ऊपर काज आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका काज सेलेक्ट करता हूँ और काज के लिए बाकायदा देखें ऊपर मेंशन कर दिया गया है कि ए फुट लगा लें। तो यहाँ पर हमारे पास काज करने के लिए ये ए फुट मौजूद है। तो इस जगह पे बैक साइड से इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपने बटन का साइज दे देंगे और इसी तरीके से ये जो पिन है ये बिल्कुल इंजेक्टर के नीचे रखेंगे, जो कि हमारा शैंक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये जो शैंक है इसके नीचे रखेंगे। सबसे पहले हमें ये वाला फुट उतारना है। वो फुट उतारना कैसे है, यहाँ पे हम अपने शैंक को जो है ये ब्लैक वाले बटन को प्रेस करेंगे, ये फुट रिलीज होकर नीचे गिर जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला फुट लगा लेंगे। अब ये देखें, ये इस जगह पे हमने जैसे ही हम इसको लगाएंगे ये बिल्कुल हमने इस जगह पे रखना है और ऊपर से फुट को डाउन कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली इसको बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रिप कर लेगा। और एक ये काज करने के लिए लिवर है, ये बिल्कुल यहाँ पर होता है। ये हमने इसको बैक साइड पे करके इस जगह पे कर देना है ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाए यहाँ पर इस जगह पर।
अब मैं फैब्रिक को नीचे लगाऊंगा, फुट डाउन करूंगा और यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा और मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी उतना काज बना के जितनी हमने इसको बैक साइड पे साइज दिया था। यहाँ पे हम कटर से धागे को कट कर लेंगे और अब मैं आपको ये इसका काज दिखाता हूँ। अब ये देखें मेरे पास शेडेड कलर का धागा था, ये मैं जूम करके इसीलिए दिखा रहा हूँ कि एक साइड जो है वो -C वाइट है और बाकी पिंक है। ये बेसिकली शेडेड थ्रेड के साथ मैंने इसको काज किया तो इस वजह से ये ऐसा है। अदरवाइज देखें कितना परफेक्ट काज मशीन ने बनाया। ओवरलॉक करने के लिए हमें ये वाला फुट रिक्वायर्ड होगा, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हम लगा लेंगे। यहाँ से ओवरलॉक करने के लिए हम जो स्टिच को सिलेक्ट करेंगे वो हमारे इसके अंदर 2-3 है। सबसे पहले हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया तो ऊपर साथ ही G फुट का उसने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपका G फुट साथ लगेगा। तो फुट के ऊपर भी मेंशन था कि उसके ऊपर भी G लिखा हुआ था। तो अभी यहाँ से जैसा कि हमें पता है कि ओवरलॉक करने के लिए हाफ कपड़े को सेपरेटर से लेफ्ट साइड पे रखते हैं और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा मैं। ये चेक करें और हमें क्या चाहिए, ओवरलॉक भी कर रही है मशीन, एम्ब्रॉयडरी भी कर रही है। ये एक कंप्लीट यूनिट है जो आपका काज भी कंप्लीट कर देगा, ओवरलॉक भी कर देगी। और चलें इसके ऊपर पीको करके दिखाता हूँ। पीको करने के लिए हमें ये वाला फुट रिक्वायर्ड होगा। ये वाला फुट देख लें, ये मशीन के साथ आपको मिलेगा। और एंड देन हम लोग यहाँ से जो है इसकी सिंपल हम जिगजैग को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब सिंपल जिगजैग को सिलेक्ट करने से सिर्फ ये इतना सा ही नहीं, ये सादी पीको भी करेगी, बेबी पीको भी करेगी, इसके अलावा मोती पीको भी करेगी। जिन्होंने मेरी मोती पीको वाली वीडियो नहीं देखी तो वो अभी यूट्यूब के ऊपर सर्च करें और उनके बिल्कुल सामने आ जाएगी। अच्छा, अब फैब्रिक जिस तरीके से हमारे दुपट्टे जो हैं वो इस तरीके से होते हैं, तो अब मैं इसके ऊपर ओवरलॉक पीको करके दिखाने लगा हूँ। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से इस जगह पे रखेंगे और हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व कर देंगे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम इसके जो है टांके की लेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब ये बेबी पीको करेगी। ये चेक कीजिए आप, यहां से इसने बेबी पीको कर दी और यहां पर इसने ये आर्म पीको कर दी। ठीक है, कपड़े की सरफेस जो थी वो कुछ इस तरीके से थी और यहाँ पे ये बेबी पीको और यहाँ पे ये आर्म सादी पीको हो गई। तो अब चलते हैं इसके एम्ब्रॉयडरी की तरफ जिसका सबको इंतजार था। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये एसेसरी बॉक्स जो है हमें उतार लेना है। ये इस तरीके से स्लाइड करके उतर जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमें ये देखें इस जगह पर ये सम टाइम अगर ये बंद होता है एम्ब्रॉयडरी स्लॉट तो हमें यहाँ से इसको ओपन करना होगा और यहाँ से हमने इसके जो फीट डॉग्स हैं, दंदाल जो होते हैं, उनको डाउन करना ज़रूरी है। यहाँ से हम इनको डाउन कर लेंगे। यहाँ डायग्राम भी बनी हुई है कि मतलब उस साइड पे डाउन हो रहे हैं और इस साइड पे अप हो रहे हैं। उसके बाद ये एक एम्ब्रॉयडरी यूनिट हमें साथ मिलेगा। ये जो है मशीन से अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको साथ दिया जाएगा। ये इस तरीके से अटैच होकर स्लाइड होकर ये लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही लगेगा सामने आपको मशीन बता भी देगी कि आपने एम्ब्रॉयडरी यूनिट जो है वो इंस्टॉल इसके साथ कर दिया। अब यहां पहुंचने के बाद अब हमारे पास आ जाता है थर्ड ऑप्शन, जबकि पहले मैंने आपको बताया था 1 और 2 ऑप्शन, अब आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। जैसे ही हम थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगेन मशीन बता रही है कि ये जगह हमारी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए मशीन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे, ताकि इसने अभी मूव करना है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ गए सामने एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन्स। यहाँ एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन्स आने के बाद सबसे पहले तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसके अंदर कार्टून कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कुछ एलिफेंट्स वगैरह हैं, वाटरमेलन है, कैरेट्स वगैरह हैं। ये तमाम तर डिजाइन्स एम्ब्रॉयडरी के बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से देखें ये फ्लावर बास्केट है और कुछ फूलों के डिजाइन है, कुछ बेलें हैं। इसके अलावा अगर आप क्राफ्टिंग का काम चाहते हैं तो ये देखें थ्रेड रील बनी हुई है, सीजर है, आयरन है, ये काफी किस्म के और भी डिजाइन हैं इसके अंदर। अब यहाँ से अब इसके मैं मजीद एम्ब्रॉयडरी डिजाइन की तरफ आता हूँ। आप ये देखें ये काफी बड़े बड़े डिजाइन हैं और ये पूरे बैक मोटिव, फ्रंट मोटिव, ये गले वाला डिजाइन और इसके अलावा आप फ्रंट एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं शर्ट्स के ऊपर। इस तरीके से ये वाली एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो इस किस्म के कोई से भी अगर आप एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इस तरीके से डिफरेंट ये कलर्स के अंदर मशीन बनाएगी। और ये काफी बड़ा डिजाइन है, 16.7 सेंटीमीटर से लेकर 9.5 सेंटीमीटर तक का डिजाइन है। तो इसी तरीके से मजीद और आपको डिजाइन्स दिखा दूं इसके अंदर। ये देखें, ये मैंने आपको बात की थी कार्टून कैरेक्टर्स की जो कि डिज्नी कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर।
तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई सा भी डिज्नी करैक्टर सेलेक्ट करके अपने बच्चों के कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी और इस किस्म की ये चीज़ें वगैरह बनाकर आप उनको दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, जिनसे आपके बच्चे काफ़ी खुश होंगे। अब बाकी बारी आती है अल्फ़ाबेट्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेम प्लेट्स वगैरह बनानी हो, तो जैसे हमने एम्ब्रॉयडरी का अपना यूनिट अटैच कर लिया तो हमें ये वाला एक फुट रिक्वायर्ड होगा, जो कि इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे और इसको नीचे की तरफ डाउन कर लेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये वाला फुट लगाने का तरीका, आपने सबसे पहले इसको जो है निडल के ऊपर रखना है और यहाँ से इसको ये इस तरीके से निडल के ऊपर आ गया और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ कर देना, बस इतना सा सिंपल लग गया ये। अब मैं आपको इसका फ्रेम लगाने का बता देता हूँ। फ्रेम के लिए यहाँ पे ये हमारे पास सपोर्ट्स बनी हुई है और इस जगह पे हमने अपने फ्रेम को जस्ट यहाँ पर रखना है। ये 2 हुक्स हैं, इसको अंदर की तरफ प्रेस करके डाउन कर देंगे, ये इसको ग्रिप कर लेंगे मशीन। अब आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बैक साइड पे मशीन के और लेफ्ट साइड पे मशीन के कोई भी चीज़ ना पड़ी हो। हाँ जी, तो इसने डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया। तो डिज़ाइन कंप्लीट तो कर दिया है। आपने एम्ब्रॉयडरी देखी, कैसी लगी आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी? मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में नहीं। ये देखें, ये आप एम्ब्रॉयडरी रिजल्ट चेक करें, कैसे मशीन ने एम्बोजिंग की है। ये कैमरा तो शायद आपको उस हिसाब से ना दिखा पा रहा हो, लेकिन इस मशीन ने जो एम्ब्रॉयडरी की है, जो गुलाब के जो ये इसकी पेटल्स हैं, उसको इसने जिस तरीके से एम्बोजिंग की है इसके ऊपर, आप यकीन कर लें रियल में देखने में एक्सट्रीमली ऑसम, बहुत ही खूबसूरत। सीरियसली ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया मशीन ने। तो रियल में देखने में खैर ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो अभी मुझे बताइएगा कितना टाइम लगाना है आप लोगों ने ऑर्डर करने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अब तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, ऐसे ना जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।